पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। धर्म और कर्म में उतारी अपनाई गई उत्कृष्टता, आदर्शवादिता ही प्रक्रांतर से स्वर्ग जैसा उल्लास भरा मानस और जीवन मुक्ति जैसी तृप्ति, तुष्टि एवं शांति प्रदान कर सकने में हाथों हाथ समर्थ होती है। उनके लिए देर तक किसी को भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। किंवदंतियों के अनुसार मरने के उपरांत ही स्वर्ग मुक्ति जैसी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यदि कल्पनाओं की उड़ान से नीचे उतरकर व्यवहारिक धर्म कर्म में 9 सूत्रों की उत्कृष्टता को समावेश किया जा सकता है, तो जीवित रहते हुए भी स्वर्गीय अनुभूतियां और मुक्ति स्तर की विभूतियों का हर घड़ी रसास्वादन करते रहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन 2 के अतिरिक्त एक और तीसरा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धियों के चमत्कार भी हस्तगत हो जाते हैं, सफलताएं खिंचती हुई चली आती हैं और मनस्वी के पैरों तले लौटने लगती हैं। सुनिश्चित राजमार्ग अपनाएं। देवता पूजन अर्चना के लिए पंचोपचार, शोषणोपचार नाम से जाने जाने वाले कर्मकांड क्रियाकृत्यों का प्रयोग भक्तजन करते रहते हैं। इसके बदले उन्हें क्या मिला, उसका विवरण तो वे स्वयं ही बता सकते हैं, पर उपरोक्त साधनाओं को निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक नवता भक्ति के स्थान पर प्रतिपादित किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि उसके सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही क्षेत्रों में गरिमा में उपलब्धियों को सहज सरलता पूर्वक हस्तगत कर लिया गया या नहीं। राजमार्ग पर चलने वाले भटकते नहीं, झाड़ झंकाड़ों में वे उलझते हैं, जिन्हें छलांग लगाकर तुरत फुर्त बिना पुरुषार्थ का परिचय दिए ही बहुत कुछ पा लेने की ललक सताती है। आकुल व्याकुल मना स्थिति में आनन फानन इंद्र जैसा वर्चस्व और कुबेर जैसा वैभव कहीं से भी उड़ा लाने की मानसिकता ही लोगों को हैरान करती है। ऐसा ही व्यक्ति साधना से सिद्धि के सिद्धांतों पर लांछन लगाता है और आरोप थोपता हुआ देखा जाता है। 9 गुणों का 9 सूत्र वाला यज्ञोपवीत धारण करने की विधा इसी संकेत की ओर ध्यान केंद्रित किए रहती है कि पंच तत्वों से बनी रक्त मांस अस्थि जैसे पदार्थों से अंग प्रत्यंगों को जोड़ गांठ कर खड़ी की गई इस मानव काया को यदि 9 लखा हार सुसज्जित करना हो, तो उन 9 गुणों को चिंतन, चरित्र, व्यवहार में, गुण, कर्म, स्वभाव में गहराई तक समाविष्ट किया जाए। उन्हें क्रियाकलापों में अभ्यास में शामिल करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया जाए। यह ऐसा कायाकल्प है जिसके लिए किसी बाहरी धन्वंतरी की मनुहार आवश्यक नहीं। यह ज्वन ऋषि जैसे पुर्यौवन प्राप्त करने का सुयोग है, जिसके लिए अश्विनी कुमारों का अनुग्रह तनिक भी अपेक्षित नहीं। यह समूची उदातीकरण की पशु को देवता बना देने वाली महान उपलब्धि है, जिसे कभी भी द्विजत्व, दूसरा जन्म के नाम से जाना जा सकता है। इसमें आकृति नहीं प्रकृति बदलती है और मनुष्य भी जैसी तैसी स्थिति में रहा हो, उसे उसी क्षेत्र में वरिष्ठता की सहज उपलब्धि हो जाती है। धर्म धारणा को विभिन्न संप्रदायों और मतांतरों ने भिन्न भिन्न संख्याओं में गिनाया है और स्वरूप तथा प्रयोग अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप बताया समझाया है, किंतु आज की स्थिति में जबकि अनेक थनों से धुए गए दूध को सम्मिश्रित करके एक ही मथनी में मथकर एक जैसी आकृति का एक ही नाम वाला मक्खन निकालने की उपयोगिता आवश्यकता समझी जा रही है, तो फिर उपरोक्त 9 रत्नों से जड़े गए हार को सर्वप्रिय एवं सर्वमान्य आभूषण ठहराया जा सकता है। मिठाई मिठाई रटते रहने और उसका स्वरूप स्वाद याद करना आलंकारिक वर्णन जैसे करते रहने भर से तो मुंह मीठा नहीं हो जाता और पेट भी नहीं भरता। उसका रसास्वादन करने का लाभ उठाने का एक तरीका है कि जिसकी भावभरी चर्चा की जा रही है उसे खाया ही नहीं पचाया भी जाए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कथा प्रवचनों को कहते सुनते रहना भी कुछ कारीगर ना हो सकेगा।
बात तो तभी बनेगी जब जिस प्रक्रिया का महात्म्य कहाँ सुना जा रहा हो उसे व्यवहार में उतारा जाए। व्यायाम किए बिना कोई पहलवान कहाँ बन पाता है। इसी प्रकार धर्म के तत्व ज्ञान को व्यवहारिक दिनचर्या में उतारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। कर्म कांडों के साथ भाव संवेदना का समावेश। ईश्वर को न किसी ने देखा नहीं और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। उसकी प्रतीक प्रतिमा ना तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम से जोड़कर परब्रह्म की विशेषताओं की परिकल्पना करना सर्वसाधारण के लिए सहज संभव हो सके। राष्ट्रध्वज में देशभक्ति का भाव श्रद्धा का समावेश करके उसे गर्व गौरव के साथ फहराया और समुचित सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार सर्वव्यापी न्यायनिष्ठ सत्ता का आरोपण प्रतिमा में करके भाव श्रद्धा को इस स्तर पर सुविकसित बनाया जाता है कि वह सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय पर ब्रह्म के साथ जुड़ सकने योग्य बन सके। भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित अर्जुन, काकभुसुंडी, यशोदा, कौशल्या आदि के आग्रह का जब किसी प्रकार समाधान होते ना दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना ही रहा, तो उन्हें तत्व ज्ञान का प्रकाश ने इस विशाल विश्व का ही विराट ब्रह्म की प्रतिमा बताया। इस विराट स्वरूप दर्शन का वर्णन विवेचन गीताकार ने अलंकारिक ढंग से समझाते हुए यह बताने का प्रयत्न किया कि विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता है। यूँ तो उसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक नियामक सूत्र संचालक के रूप में जाना जा सकता है। उसे अनुशासन, संतुलन, सुनियोजन आदि के रूप में ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में ही हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर ही उसे पाया जा सकता है। अग्नि के साथ एकात्मा प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। ईश्वर और जीव के मिलन की यह प्रक्रिया है। नाले को नदी में अपना विलय करना पड़ता है, पानी को दूध में घुलना पड़ता है, वैसा ही स्वाद स्वरूप धारण करना पड़ता है। पति और पत्नी इस समर्पण की मानसिकता को अपनाकर ही द्वैत से अद्वैत की स्थिति में पहुंचते हैं। मनुष्य भी जब देवत्व से संपन्न होता है तो देवता बन जाता है, और जब उसमें परमात्मा जैसी व्यापकता ओतप्रोत हो जाती है तो आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। उसमें बहुत कुछ उलटफेर करने की अलौकिकता भी समाविष्ट हो जाती है। ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को इसी दृष्टि से देखा परखा और उन्हें प्राय उसी आधार पर ही श्रेय सम्मान दिया जाता है। प्रतीक पूजा का तत्व दर्शन। विभिन्न मत मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। उन सब के पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आप को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना और अभ्यर्थना है। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न परमेश्वर को उतनी फुर्सत नहीं कि वह इतने भक्तजनों की मनुहार सुनने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करने में समय बिताया करे। यह सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्वयं संकेत के रूप में रचा और किया जाता है। ईश्वर पर ना किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और नास्तिक हजारों गालियां सुनाते हैं। इनमें से किसी का भी बकझक का उस पर कोई असर नहीं होता। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने पर भी चयन आयोग किसी को ऑफिसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा को जीतने से कम में काम नहीं चलता। ईश्वर की भी यही सुनिश्चित रीति नीति है। उसकी प्रसन्नता भी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि किसने उसके विश्व विज्ञान को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए कितने अनुदान प्रस्तुत किए। उपासनात्मक कर्मकांड इसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए किए और अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड लकीर भर पीटने की तरह पूरे किए जाएं और परमात्मा के आदेश
अनुशासन की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि यह मात्र बाल क्रीड़ा, खेल खिलवाड़ी ही है। उतने भर से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। देव पूजा के कर्मकांडों को प्रतीकोपासना कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों को निर्धारित करना। देवता की प्रतिमा एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है, जिसके उपासक को हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नवयुवकों जैसी मनस्थिति में बने रहना चाहिए। देवियां मातृसत्ता की प्रतीक हैं। तरुणी एवं सौंदर्यमयी होते भी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की मान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन वंदन ही किया जाता है। नारी मात्र के प्रति प्रत्येक साधक की मान्यता इस स्तर की विनिर्मित विकसित होनी चाहिए। पूजा अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को संजोकर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता। हम शांत, सौम्य और संतुलित रहें। धूप के पीछे दिशा निर्देशन यह है कि हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों, विभूतियों में से भी कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहें। चंदन का अर्थ है समीपवर्तियों को अपने जैसा सुगंधित बना लेना। काटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियां आने पर भी प्रमोदित करने वाला स्वभाव ना छोड़ना। पुष्प अर्थात हंसते हंसते खिलते खिलाते रहने की प्रकृति अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में अटूट श्रद्धा निष्ठा बनाए रखना। उदार बने रहना। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो ऐसी बात नहीं। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को मात्र पात्रता से सुसज्जित रखें। गार्ड लाल और हरी झंडियां दिखाता है। यूं रंगों को अपनाने का कोई महत्व नहीं, पर झंडियां देखने पर जो खड़ा होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वित करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासना परक क्रिया कृत्यों में भगवान को रिझाने, फुसलाने या पात्रता प्रदर्शित किए बिना, पुरुषार्थ अपनाए बिना मनचाही कामनाएं पूरी करा लेने जैसा कुछ भी सन्निहित नहीं है। आम तौर से लोग भ्रम में ही उलझे रहते हैं। फसल काटने के लिए बीज बोने, सींचने के बिना काम नहीं चलता। फिर चाहे अन्य विनय जैसी कुछ भी उछलकूद क्यों न की जाती रहे, कर्म कांड मात्र से काम नहीं चलता।